फोर्थ न्यूमेरिकल करते हैं। पिंक तो नहीं रखना है ना, ओके चलो। तो फोर्थ ग्रीन के साथ मुझे वो मैच हो जाता है इसलिए। अच्छा चलो, सो द सम ऑफ थ्री नंबर्स, फोर्थ मिसेलेनियस में फोर्थ है हमारा, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56। तीन नंबर का सम बोला है 56 है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दिस द नंबर्स इन ऑर्डर, फ्रॉम these numbers in that order, okay, we obtain an arithmetic progression। भाई हमें एपी मिल जाएगा ऐसा बोल रहा है। and find the numbers, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखो, the sum of three numbers in GP। तो भाई मेरा जीपी क्या है से A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये मेरा जीपी है। उसमें सम ऑफ थ्री नंबर्स 56 है, तो मैं लिख देता हूं A1 प्लस A2 प्लस A3 दैट इज इक्वल्स टू 56। अगेन तुम सोच रहे होंगे कि सर A बाई आर, A एंड A इंटू आर क्यों नहीं लिया? ओके, क्योंकि तीन थे तो हम वो ले सकते थे, लेकिन यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि ये कौन से तीन सम का कहां गया, द सम ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी डायरेक्टली 56 बोला है। ओके, कौन से कंसिक्वेंस, मतलब जो थ्री नंबर्स आर कंसेक्यूटिव है वो बोला नहीं है। अगेन वो हो भी तो भी हमें उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि वैसे एज्यूम करने का वो जो हम बोल रहे हैं ए बाई आर, ए आर, ये लेने का फायदा कब होता है? जब इनके बीच का प्रोडक्ट गिवन हो, तो तब ये कट हो जाता है ना। ओके, लेकिन प्रोडक्ट की बात नहीं हो तो फिर इसका कोई मीनिंग है नहीं। ओके, सो ये गिवन है, इतना हमें 56 है, ठीक है। देन से इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दिस नंबर, तो भाई मैंने सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देखो A1 में से कितना 1 गया, फिर A2 में से तो ये आ गया एक नंबर, फिर A2 में से क्या गया 7 गया, और ये दूसरा आया, और 21, A3 में से क्या हो गया 21 चला गया। फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, यही ऑर्डर में 1 7 21 वी ऑब्टेन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई ये जो मिला है ना वो क्या है हमारा एपी है, ऐसा बोला है। तो दिस इज एपी गिवन है, दिस इज एपी गिवन है कि भाई वो जो जीपी है उसमें से ये माइनस कर करके जो नंबर्स मिल रहे हैं वो एपी बना रहे। डन। और पूछा क्या है, फाइंड द नंबर्स, वही A1 A2 A3, ये तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अंडरस्टूड? ओके, सो अब ये एपी है, तो एपी के लिए तो हमें पता है क्या, डिफरेंस कॉमन होता है, कॉमन डिफरेंस डी सेम होता है। दैट मीन्स A2 बाई A2 माइनस A1 करेंगे, तो से देयरफॉर से क्या किया था तो वो चला गया, अभी पता नहीं, चलो यहाँ तो दिख ही रहा है सब कुछ। क्या बोल रहा था मैं, कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर से कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो A2 माइनस 7 माइनस ब्रैकेट में लिखता हूं A1 माइनस 1, ये जो डिफरेंस है वही ये होगा AP है, तो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं हम। क्या हो गया A3 माइनस 21 माइनस A2 माइनस 7। कोई डाउट? कॉमन डिफरेंस है तो दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करो, सेम ही आने वाला है, तो सेम आने वाला है तो मैंने इक्वल टू पहले ही लिख दिया है। ओके डन, तो ये लिख दिया। नाउ देयरफॉर इसको अंदर ले जाते हैं, A2 माइनस 7, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू A3 माइनस 21 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 7। ओके, तो हो गया यहाँ पर A2 माइनस A1 और ये हो गया माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 माइनस 6 गए तो 14, नहीं 6 गए तो 15 और एक और गया तो 14। डन। ओके, इतना गिवन है, तो इसका क्या करें अब, सब्स्टिट्यूट नंबर करेंगे हम, क्योंकि और तो आगे तो होगा नहीं। अब आगे क्या होगा, ये तो हमने कर दिया, तो आगे तो कुछ हो नहीं रहा ना। ये एक डेटा गिवन है, हाँ, तो इसका यूज करेंगे ना हम।
ओके ये एक डेटा गिवन है, उसका हम यूज करेंगे। क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 56 होता है, और यहाँ ये चीज गिवन है। ओके तो से इसको और आगे बढ़ाते हैं हम। अब a2 की वैल्यू लिखते हैं। ओके सारी वैल्यू पुट करते हैं, तुम लिखना बीच में सेंटेंस पुटिंग दी वैल्यू अकॉर्डिंग टू जीपी। सो a2 की वैल्यू क्या होती है, पहला है a और a2 क्या होता है ar। ओके सो ये हो गया ar माइनस a1 तो a ही है माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू a3 क्या होगा ar का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ar माइनस 40। सो a2 वहां भी है, अच्छा ठीक है। ओके तो इस साइड सबको इस साइड ले आओ, नहीं सबको उस साइड ले जाओ, तो मुझे ये प्लस चाहिए। तो ar स्क्वायर ये माइनस ar था और ये इस साइड आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ar हो गया। समझ में आया, माइनस ar तो माइनस 2ar। फिर इधर क्या है, उधर a वाला तो टर्म ही नहीं है, इधर है तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। सब कुछ आ गया। देखो रुको, ar आ गया, ये ar भी आ गया, ar स्क्वायर आ गया, a आ गया और ये दोनों आ गए। डन, सब कुछ आ गया। ओके अब अभी रुको, अभी उससे लाओ। ओके सो से पिंकी तो नहीं दिखेगा नहीं, तो ये हाँ चलो कहाँ गया, ये जो गिवन है वो लिखते हैं। तो a1 मतलब a प्लस a2 मतलब ar प्लस a3 मतलब ar2 दैट इज इक्वल्स टू 56। तो ar2 ar2 करेक्ट है। हैं माइनस 8 ને આ બાજુ રહેશે તો પ્લસ 8 પછી 0 તો એ થઈ જશે, मतलब ar સ્ક્વેર भी છે, ar स्क्वायर भी है माइनस 2 ar भी છે, ત્યાં પ્લસ ar છે, प्लस ar है ना। तो हम उसको क्या करते हैं पता है, इसमें से a कॉमन ले ले तो क्या आएगा r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, इसमें से a कॉमन ले ले r स्क्वायर माइनस आएगा ना। अरे जितना है ना उतना ले लेते हैं हम, कोई बात नहीं। ओके सो से यहाँ पे हमें दिख क्या रहा है, ए आर स्क्वायर प्लस ए दिख रहा है, ए आर स्क्वायर और ए है, वो माइनस में है तो उसको गोली मारो। ओके ठीक है, तो मुझे ए और ए आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ना, ए प्लस ए आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 56 माइनस ए आर, करेक्ट। दैट वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए की जगह हम रख देंगे 56 माइनस ए आर। ओके ये माइनस 2 ए आर तो है ही, ये ए और ए आर स्क्वायर तो गया और ये माइनस 8 भी है। डन, समझ में आ गया क्या किया, ये ए आर स्क्वायर और ए की जगह मैंने क्या रख दिया 56 माइनस ए आर, ये रख दिया। ये माइनस 2 आर तो था ही, माइनस 8 भी था। ओके हाँ उससे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, किससे क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी सर, नहीं बनी ऐसा, हाँ नहीं बन रही ना, मैंने क्या तो बनी, मतलब क्वाड्रेट इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक ही है ना। देखो स्क्वायर वाली इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक ही है, स्क्वायर हाईएस्ट टर्म क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है। नहीं सर मैंने किया तो ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर इज इक्वल टू 8r। ए आर स्क्वायर माइनस ए आर हाँ इज इक्वल्स टू 8। हाँ कहां से, यहां से, यहां से हाँ ए आर स्क्वायर माइनस ए आर इज इक्वल्स टू 8, फिर ये ए रह गया ना, सर ए तो कट नहीं जाएगा, कहां से नहीं, ए कैसे कट गया? ये कैसे कट गया, देख तुम कोई बात नहीं, मैं अभी चेक कर लेता हूं, पहले हम ये कैलकुलेट देख लेते हैं। नहीं, चलो सर, मिल गया। ओके देखो, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब देखो क्या है, यहाँ पर हो गया है माइनस 3 ए आर, वो पूरा का पूरा उस साइड चला गया, 56 में से 8 गया तो 6 और दूसरे 2 गए तो 48, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस 3 ए आर था उस साइड गया तो प्लस 3 ए आर। डन,
तो ये कितना हो गया 16 3 जा 48, तो 16 इज इक्वल्स टू AR। डन, हाँ या ना? तो A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू छोड़ो अभी, R की वैल्यू क्या आ गई 16/A। डन, R की वैल्यू 16/A आ गई। इसकी वैल्यू कहीं पर भी डाल दो, कहां डालेंगे, यही डालेंगे, यही डालेंगे। ओके, तो A की जगह A ही है, प्लस A की जगह A ही है। R की जगह मैं क्या डाल रहा हूं 16/A, ऐसा अटपटा डालना पड़ेगा। तो इससे तो हम ऐसा करते हैं, R की जगह ही डाल रहे हैं ना, तो A की जगह नहीं, तो वो तो रेसिप्रोकल तो आने ही वाला है, तो छोड़ो, डाल देंगे A की जगह A, R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, देखो R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो 16 का 256 और ये A स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 56 माइनस A की जगह A और R की जगह क्या है 16/A, तो 16/A। डन, ये A और ये A कट गया। ओके, ये A और ये इसका एक A भी कट गया। डन, तो क्या आया A प्लस 256 डिवाइडेड बाई A, इधर लाओ, ये A तो कट गया, 56 में से 16 जाएगा तो 40। डन, 40 वो इधर आ जाएगा तो -40, दैट इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस, 256 क्या बात कर रहे हो, यहाँ A कट गया, अच्छा, तो A स्क्वायर प्लस 256 -40, यहाँ पे A आएगा ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, पहले वो टर्म लिखते हैं, -40A, समझ में आ रहा है ना? Yes. पहले ये लास्ट टर्म लिखी मैंने, नहीं तो फिर छोड़ो, चलो जो है वही लिखता हूँ, तो A स्क्वायर प्लस 256 माइनस 40A दी होल डिवाइड बाई A, दैट इज इक्वल टू 0, तो वो 0 हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या आया देखो, A स्क्वायर माइनस 40A प्लस 256 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें 256 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसमें तुम्हारा प्लस करके 40 आए, प्लस करके कितना आए 40, तो प्लस करके 40 लाना है, तो मैं यहाँ पे फैक्टर निकाल रहा हूं 256 के। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 6, 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। तो अभी कितना लाना है मुझे 40 लाना है ना, इतना ग्रुप ले लो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गया 16। ये 4 का ग्रुप लिया था और ये 4 का ग्रुप ले लो, तो ये भी कितना हो जाएगा 16, तो भाई नहीं होगा। ओके, तो 5 का ले लो, तो 32 ले लो, ये 5 का इतना ग्रुप ले लिया, तो कितना हो गया उसका 32, और इसका कितना हो गया 8, तो 32 और 8 आ गया ना 40। डन, तो क्या आया 32 8 का क्या होता है 256, और 32 और 8 कितना हो गया 40। ओके, तो ऐसे फैक्टर्स निकालने हमने देखे थे, याद है ना? A स्क्वायर प्लस है तो दोनों माइनस ही लगाएंगे, -32A माइनस 8A प्लस 256 दैट इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर A कॉमन निकल गया तो A -32 माइनस 8 कॉमन निकल गया तो A -32 दैट इज इक्वल्स टू 0। Therefore A minus 32 is equals to 0 and A minus 8 is equals to 0. Therefore A is equals to 32 and A is equals to 8। भाई दो A आ गए, दो A आ गए। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें ढूंढना क्या है A1 A2 A3 ढूंढना है, तो रखो तो सही, एक A ये रहा। ओके, तो से 16 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है 32 इंटू R, तो R कितना हो गया 1/2। डन। ओके,
और उसके हिसाब से करे तो r कितना आता है 16 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 8 इंटू r, तो r कितना आ गया 2। एक में ग्रेटर देन आ रहा है, एक में लेस देन आ रहा है। ऐसा तो कोई डेटा हमें गिवन नहीं है। सो हमारे पास 2 a आए हैं और 2 r आए हैं। सो ये 32 जो है वो इसके अकॉर्डिंगली r है और ये 8 जो है वो उसके अकॉर्डिंगली r है। सो दोनों के लिए हम a1 a2 a3 ढूंढ लेते हैं, दोनों के लिए ढूंढ लेते हैं। तो पहले के लिए देखो a कितना है 32, तो पहला सीक्वेंस लिख दूं। अब थोड़ा पिंकी में एडजस्ट कर लो। तो पहला क्या हो गया 32 और उसका हो गया हाफ। तो पहला है 32, फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, फिर 8 डॉट डॉट डॉट, ये पहला एपी आ गया, जीपी आ गया। और दूसरा कौन सा है 8 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 8 8 2 16, 16 2 32। ओके, हमें तो 3 नंबर बताने थे, तो कुछ भी करो 3 नंबर तो यही है ना, समझ में आया? सेम नंबर आ गए, देखो 32 32, 16 16, 8 8। हमें तो 3 नंबर ही बना देने थे ना। सो द 3 नंबर्स आर दिस। कोई भी आर कोई भी ए ले हो तुम, तो यही 3 नंबर आएंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया पक्का?